dear friends, I, Dharmendra Soni, welcomes you to my YouTube channel PDS Classes. In this video, we are going to discuss the first chapter of Economics Development. Before moving further into the chapter, I request you to go through the following terms and learn them. These terms will form the basics of your chapter. First term is development. You have to remember that two things will increase in this context and two things will decrease. Rise in income and improvement in living standard, but reduction in poverty and suffering will be considered as development. दोस्तों, हम भी डेवलपमेंट इसी को कंसीडर करते हैं जब हमारी गरीबी और किसी भी तरीके की सफरिंग कम हो, लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ जाए और इनकम का लेवल भी बढ़ जाए. दैट इज द जनरल टर्म एज डेवलपमेंट. पर कैपिटा इनकम. यहाँ पर कैपिटा वर्ड का मतलब निकलता है पर्सन. शॉर्ट में इसे PCI भी कहते हैं. इट इज द एब्रिविएटेड फॉर्म. वी ऑल्सो कॉल इट एवरेज इनकम. इसको निकालने का फॉर्मूला आपको एग्जाम में पूछा जाता है ऑफ 1 मार्क. द डेफिनेशन और द फॉर्मूला में बी द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन. बड़ा ही सिंपल एस्पेक्ट है. अगर किसी फैमिली की टोटल इनकम 2 लाख रुपीस है एंड देयर आर 5 मेंबर्स, if we divide 2 lakh by 5, then the answer will be 40,000 rupees. It will be the PCI of that family. ठीक इसी तरीके से हर कंट्री की एवरेज इनकम निकालकर उसके डेवलपमेंट को डिसाइड किया जाता है. थर्ड टर्म इज इंफ्रास्ट्रक्चर. हम किसी भी देश में जाते हैं, वहां की जो जनरल फैसिलिटीज है इंक्लूडिंग द रोडवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट, where the government invests its money is known as infrastructure. It is indicator of development for a particular country. Infant mortality rate, हिंदी में इसे शिशु मृत्यु दर भी कहते हैं. It is the number of the children who die before completing the age of 1 year on per 1000 live birth. इंडिया में ये अभी 30 है और गवर्नमेंट का टारगेट है कि इसे 30 से कम करना है. दोस्तों, जितनी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगी, इट विल बी एन इंडिकेटर ऑफ बेटर हेल्थ फैसिलिटी इन एनी स्टेट और कंट्री. इसलिए हमें इसे कम करना ही पड़ेगा. द नेक्स्ट टर्म इज सेक्स रेशियो. सेक्स रेशियो का मतलब निकलता है द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल. 1000 पुरुष पर कितनी फीमेल हैं, दैट विल बी नोन एज सेक्स रेशियो. यह फीमेल को जितना फेवरेबल होगा उतना ही कंट्री डेवलप्ड कंसीडर होगा. इंडिया में केरला एक ऐसा स्टेट है वेयर द सेक्स रेशियो इज फेवरेबल टू फीमेल, बट इन पंजाब एंड हरियाणा the sex ratio is lower. Life expectancy. Life expectancy को आप औसत उम्र या एवरेज एज भी कह सकते हैं. The average age up to which an adult lives is called the life expectancy rate. हर कंट्री में ये अलग अलग होती है. In developed countries it is about 85 or more than 85. It is also indicator of good health facilities. जितनी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होगी, वहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी ही ज्यादा होगी. लिटरेट. लिटरेट इज अ पर्सन हु इज एज्ड 7 और अबोव. 7 साल और उसके ऊपर का पर्सन हु इज एबल टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लिटरेट. Net attendance ratio. The total number of the children of age group 14 and 15 years attending school as percentage of total number of children in the same age group is called the net attendance ratio.
दोस्तों अगर 14 और 15 साल के 100 बच्चे हैं और उसमें से 85 बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो ये रेशियो नेट अटेंडेंस रेशियो कहलाएगा। यह 1st to 5th क्लास के लिए अलग निकलता है, जिसमें उम्र से 6 से 10 साल तक की होती है। फॉर 9th and 10th it is 14 to 15 and for 6 to 8 it is different age। तो उम्र कभी कभी अलग अलग हो सकती है। ये प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी निकाला जाता है। Now we talk about the features of development। डेवलपमेंट के फीचर क्या होते हैं? Dear friends, you have to remember कि ये क्वेश्चन अपने आप में 3 मार्क्स का है और इसका हर फीचर वापस 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनाएगा। प्लीज लर्न इट, इट विल फॉर्म अगेन द बेस ऑफ द कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। Look at the first part. Different people have different development goals। अलग अलग पर्सन के डेवलपमेंट गोल अलग अलग होते हैं। हो सकता है आपका डेवलपमेंट गोल कुछ और हो और मेरे लिए यह कुछ और हो। डेवलपमेंट गोल्स आर कॉन्फ्लिक्टिंग। कॉन्फ्लिक्टिंग वर्ड को याद रखना है, जिसका मतलब निकलता है विरोधाभासी। डेवलपमेंट गोल अपोजिट होते हैं। एक के लिए तो ये कंस्ट्रक्टिव होंगे, जबकि दूसरे के लिए ये डिस्ट्रक्टिव होते हैं। फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल। मिक्स ऑफ गोल का मतलब होता है इनकम के अलावा भी दे लुक एट द अदर एस्पेक्ट एज देयर डेवलपमेंट। Fourth point says income is the most important component of development, but along with income, people also seek equal treatment, good health, peace, literacy, etc. लोगों को इनकम के अलावा भी दूसरी चीजों की जरूरत होती है। ये जो गोल होते हैं वो सेकेंडरी गोल्स कहलाते हैं, ये प्राइमरी गोल्स नहीं है। प्राइमरी गोल्स मनी होता है। नाउ अगेन there is a question, different people have different development goals, explain। अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल होते हैं और डेवलपमेंट गोल्स आर ऑलवेज डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब होता है अलग अलग होना। अलग अलग लोगों के डेवलपमेंट गोल अलग अलग है। ऐसा क्यों है? आपको इसको समझाना है तो एक रीजन देना पड़ेगा और रीजन के साथ आपको एग्जाम्पल देना है। The first thing says the life situation, जीवन की परिस्थितियां, लाइफ स्टैंडर्ड, जीवन जीने का तरीका, कल्चरल और सोशल नीड of one person is completely different from other person। Second point says their priorities are also different। Priorities का मतलब होता है प्राथमिकता, हम प्रीफर किसको करते हैं। सपोज अगर मुझे घूमने भी जाना हो और बच्चे की एजुकेशन के लिए भी पैसा देना हो तो मैं बच्चों की एजुकेशन को प्रायोरिटी दूंगा। सो दिस इज नोन एज प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटीज ऑफ डिफरेंट पीपल आर आल्सो डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशन। Now we understand it by comparing the two type of different people। Now on the screen you can see that a person is a landless rural labor। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, रूरल का मतलब ये गांव का है, लेबर का मतलब वह मजदूर है और उसके पास अपनी जमीन नहीं है। That's why we call it landless rural labor। ऐसा आदमी डेवलपमेंट को लेकर क्या सोचता है? उसके लिए डेवलपमेंट है रेगुलर वर्क। वो सोचता है साल के 365 दिन ही मुझे काम मिलना चाहिए। वेजेस यानी होती है उसकी मजदूरी बढ़ जाए। He will think about the formal education for kids। बच्चों को थोड़ी बहुत एजुकेशन लिखना पढ़ना आ जाए। He will not think about job in education। बाद में वो सोचेगा उसको गांव में और समाज में थोड़ा सा रेस्पेक्ट मिले और इक्वलिटी मिले। ये चीजें उसके डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आती है। लेकिन अगर हम एक पंजाबी और प्रॉस्परस फार्मर की बात करें तो दैट फार्मर विल थिंक अबाउट द हाई MSP। MSP is the minimum support price given by government। He will think about the cheap labor that should work on his farm। He will also think about the better life and education of his children in abroad। वो सोचेगा कि अपने बच्चों को कनाडा में
या यूएसए में सेटल कर दूं, वहीं पर उनको एजुकेशन दूं। तो 2 पर्सन हो गए, दोनों की लाइफ सिचुएशन, लाइफ स्टैंडर्ड और नीड्स अलग अलग है, इसलिए इनके डेवलपमेंट गोल भी अलग अलग है। दोस्तों, आप एक रूरल और एक अर्बन लेडी को कंपेयर कर सकते हैं। A rural lady generally thinks about certain amount of money from her husband. She will think that there should be some household equipment which will make her work easier. She also think about certain type of equality in the family. लेकिन अगर मैं एक शहर की औरत की बात करूं तो she will think about that she should do her job, she should be able to take her decision in the life, she should be given equality in the family. तो इस तरीके से कहीं न कहीं उनके डेवलपमेंट गोल अलग अलग होते हैं। The second feature of development says sometimes people have conflicting development goal. ये फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वर्ड है conflicting, इसका मतलब होता है विरोधाभासी। कभी कभी डेवलपमेंट गोल कॉन्ट्रेडिक्टरी और अपोजिट होते हैं। फॉर वन पर्सन इट इज कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, फॉर अनदर पर्सन इट माइट बी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। हाउ? लेट्स सी। Development goals are often conflicting means two people at the same time look at development with just opposite aspect. Aspect का मतलब होता है नजरिया। उनका नजरिया अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर इस एग्जाम्पल को लर्न करना है आपको। अगर किसी एरिया में डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो उस इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो अपनी इंडस्ट्री वहां पर सेटअप कर रहा है उसके लिए वह डेवलपमेंट है, क्योंकि उसे उस डैम से 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी जो कंपैरेटिवली चीपर होगी। बट फॉर एन आदिवासी और अ फार्मर हुज लैंड इज गोइंग टू सबमर्ज इन वाटर, जिसकी जमीन पानी में डूबने जा रही है उस डैम के पानी में, उसके लिए ये डेवलपमेंट नहीं होगा। दोस्तों, इस एस्पेक्ट को किसी और तरीके से समझिए। जब नेशनल हाईवेज बनते हैं तो उसके अलोंग द रोड जितने भी मकान होते हैं उनको तोड़ दिया जाता है, ऑल्दो गवर्नमेंट गिव्स मनी। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर हाईवेज और मेगा हाईवेज और नेशनल हाईवे, इट माइट बी डेवलपमेंट फॉर द ट्रक ड्राइवर्स, but it is not development for those people whose houses are going to be broken. That's why we can say development goals are conflicting. For development, people look at mix of goals. लोग एक ही गोल को टारगेट नहीं करते हैं, they have a mix of goal. दोस्तों, इसमें याद रखना है उनका जो प्राइमरी टारगेट होता है वह इनकम होगा, लेकिन इनकम के अलावा भी there are certain things that they will seek. That's why we call that they look at mix of goal. Yes, the given statement is right. Money is their primary goal, but at the same time they desire for non-economic goals to make their life better, longer and satisfactory. For example, expectations of a working woman. एक वर्किंग वुमन जॉब तो करेगी, उसको इनकम तो चाहिए ही, but with income she will seek social security also, she want peace also, protection also, equality at working place and home. These are her secondary goals and income is her primary goal. How to measure development of country? This is the most discussed question of this particular chapter और एग्जाम के पार्ट से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। Dear friends, there are two criteria that you have to learn. इन दोनों को आपको कंपेयर भी करना है and you have to find out that which criteria is better. दोनों में से अच्छा कौन सा है, तो अपने आंसर को प्रॉपरली तैयार करें कि डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया जाता है। Look at the first criteria. It is used by World Bank. वर्ल्ड बैंक क्राइटेरिया को यूज करती है। इट लुक्स इनटू द पीसीआई पर कैपिटा इनकम। द फर्स्ट पॉइंट सेज इट यूजेस द क्राइटेरिया ऑफ एवरेज इनकम और पीसीआई। पीसीआई को निकालने का फार्मूला मैंने बताया था। आप किसी भी कंट्री की टोटल इनकम को ले लीजिए और टोटल इनकम को उस कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए।
जो डेटा आएगा वही PCI कहलाएगा। The total income of a country is divided by its population to get PCI. We are able to get the average standard of life and distribution of money in population. PCI को देखकर हमें किसी भी कंट्री के एटलीस्ट एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का पता चल जाता है कि लोग किस तरीके की जिंदगी को जी रहे होंगे, एंड we also come to know the average distribution of money. This criteria tells us about the economic development. दोस्तों, दूसरे तरीके का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पता चलता है, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पता नहीं चलता है। इस टर्म के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। Now this criteria divides the country into three parts: rich or high income countries, low income countries and middle income countries. इस हिसाब से the countries where the PCI is $12,736 per annum is called rich or high income countries. इसको इस तरीके से समझिए कि जिस देश में एवरेज इनकम $12,736 से ज्यादा हो या इतनी हो, वह रिच और हाई इनकम कंट्रीज कहलाती है। The countries with per capita income of $1,045 or less are called poor or low income countries. अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि इंडिया कहां पर स्टैंड करती है। Let us see our next point. India falls in the category of, याद रखना है, low middle income countries. It is again a question of 1 mark. इसके हिसाब से हमारे देश में जो PCI है वह है $1570 per annum. फ्रेंड्स, ये डेटा 2013 के हिसाब से है। If you have the older books, your data might be different. Learn that accordingly. But India falls in the category of low middle income countries. तो ये आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड बैंक PCI को यूज करती है। Now, how to find average? अब एवरेज को कैसे निकाले, बेटर है या नहीं, let us see. It is a different part of question. Now, in this particular table, you are given two countries, country A और country B. Country A में 5 लोग हैं और पांचों की इनकम दी गई है। हमें इसका एवरेज निकालना है। जब हम इस इनकम को प्लस करते हैं तो ये आता है टोटल 50,000 in the context of country A. एवरेज इनकम निकालने के लिए हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। Now the average income come 10,000. Now we look at the country B. When we add the total income, it is also 50,000, and when we divide it by 5, again it is 10,000 rupees PCI per capita income. तो क्या इन दोनों कंट्रीज में कुछ फर्क है? Yes. If you look at the income of the people there, in country A, almost the people have equal number of income. उनकी इनकम का जो अमाउंट है वो लगभग बराबर है। There are no rich, there are no poor, or there is least difference between the rich and the poor. But when we go to country B, then we can find that there is a big gap between the people and the rich and the poor. 4 लोग हैं वो सिर्फ 500 रुपए कमा रहे हैं, जबकि एक पांचवा जो पर्सन है he is earning 48,000. That's why averages can tell us something, but they are not overall useful because they do not tell two things. पहली चीज वो नहीं बताते हैं how the wealth of the country is distributed. किसी भी देश का पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट है ये हमें पता नहीं चलता है। We are not able to know the difference between the rich and the poor people. Now, what are the disadvantages of PCI? इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी डिस्कस किया जाता है कि वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया है
We know that it is good, but you think it is better or the best? Our answer should be no. कि यह ठीक हो सकता है, लेकिन it cannot be considered better or the best. Look at the picture number 1. Here you can see that the title is Country with no rich and no poor. The resources are equally shared by all. The income is perfectly distributed. There is no gap between the rich and the poor. इनकम लेवल में कहीं पर भी डिफरेंस देखने को मिलता नहीं है. That's why this A country is better. Here it is written, we made the chairs and we used them. It means they produce the resources and they use them. Whereas when we come at the country B, here it is written, we made the chairs and he took them. It means there is a good difference between the rich and the poor people. Second thing, the wealth is not equally distributed. जो पैसा है वो equally distributed नहीं है, and we are not able to know what is the difference between rich and the poor या interperson. Interperson का मतलब होता है एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच में जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है, इनकम का जो डिफरेंस है वह एवरेज से बिल्कुल भी पता नहीं चलता है. दैट्स व्हाई PCI इज नॉट द बेस्ट क्राइटेरिया. तो वर्ल्ड बैंक का ठीक है, पर ये बेस्ट नहीं है. तो बेटर की तरफ तो चले. तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में वी विल यूज द डेवलपमेंट क्राइटेरिया यूज्ड बाय UNDP. दोस्तों, ये जो सेकंड क्राइटेरिया है वो आपको याद रखना है. इट अगेन फॉर्म योर 3 मार्क क्वेश्चन. तो आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है दोनों के बीच में, या दोनों को अलग अलग फॉर्म में पूछा जा सकता है. UNDP जब डेवलपमेंट को मेजर करती है देन इट यूजेस हेल्थ एंड एजुकेशन. दोस्तों, हेल्थ में ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कंसीडर करती है, एंड एजुकेशन में लिटरेसी रेट को कंसीडर करेगी, नेट अटेंडेंस रेशियो को कंसीडर करेगी, अलोंग विद द पर कैपिटा इनकम. इन तीनों फैक्टर को निकालने के बाद में जो UNDP है ये अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, एंड इन दिस रिपोर्ट इट डिवाइड द कंट्रीज एंड मेक एन इंडेक्स. इस इंडेक्स में वह हर कंट्री को अलग अलग रैंकिंग देती है, एंड इट डिसाइड द डेवलपमेंट क्राइटेरिया. Look at the second point. It look at those factors which help in improving the quality of life and helps in making the citizens more productive. दोस्तों, हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि अगर आप एजुकेशन और हेल्थ इन दो चीजों में इन्वेस्ट करेंगे यू विल फॉर्म बेटर ह्यूमन कैपिटल. तो यहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन को UNDP मेजर कर रही है. ये लिटरेसी रेट को देखती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी को देखती है. देन इट इश्यूज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड रैंक द डिफरेंट कंट्रीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. दोस्तों, अगला पॉइंट कहता है कि इट कंसंट्रेट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करता है, जबकि UNDP का ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करता है. ये नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखता है, दोज व्हिच आर मोस्टली नॉट रिलेटेड टू मनी. इस हिसाब से अगर हम देखें तो टोटल UNDP ने 187 कंट्रीज को कंपेयर किया है, और उसमें अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2013 इंडिया की जो रैंकिंग है वो 135 है दोस्तों. एंड यू विल नॉट बिलीव, श्रीलंका हमारे से ऊपर है. श्रीलंका की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो रैंक है वो 73 है. दैट्स व्हाई श्रीलंका इज बेटर देन अस. आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड द गिवन थिंग्स. Rest of the chapter will be discussed in the part 2. Till that, Jai Hind, Jai Bharat.